जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण जो बाबा साहब का 6 जून 1950 के दिन कोलंबो में विश्व बौद्ध मैत्री सम्मेलन में दिए थे बाबा साहब, उसको आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि भाइयों और बहनों, किसी विषय की परंपरा के बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद ही उसके बारे में यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए जिन स्थितियों में बौद्ध धर्म को जन्म दिया उसे अगर हम जान ले तो बौद्ध धर्म का वास्तविक महत्व जान पाएंगे। भारत में हमेशा से हिंदू धर्म ही रहा, इस राय से मैं सहमत नहीं हूं। हिंदू धर्म का सबसे आखिर में विचारों में धीरे धीरे प्रगति होते होते उदय हुआ। वैदिक धर्म के प्रसार के बाद भारत में 3 बार धर्म परिवर्तन हुआ। वैदिक धर्म का रूपांतरण ब्राह्मण धर्म में हुआ और ब्राह्मण धर्म का रूपांतरण हिंदू धर्म में हुआ। समाज के विभिन्न वर्गों में विभाजन को बौद्ध धर्म का विरोध था। इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मण धर्म ने ही की थी। फ्रांस के लिए फ्रांस की राज्य क्रांति का जितना महत्व है उतना ही महत्व मानव जाति के लिए बौद्ध धर्म का उदय का है। वैदिक सीख के अनुसार आचरण बहुत आसान है। वैदिक लोग खासकर यज्ञ पूजक थे। बताया जाता है कि वैदिक आर्यों के 33 करोड़ भगवान थे। अपने इन भगवानों को संतुष्ट करने के लिए वे यज्ञ किया करते थे। इन देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा की जाने वाली सामग्री बहुत श्रेष्ठ स्तर की होना जरूरी था। कृषि युग के उन आर्यों को गोधन ही सर्वश्रेष्ठ धन लगता था। इसीलिए वे अपने देवताओं की पूजा करते हुए गायों की बलि चढ़ाया करते थे। इसी कारण वैदिक धर्म हिंसा को बढ़ावा देने वाला माना जाने लगा था। यज्ञ में कई पशुओं की बलि दी जाती थी और जिन पशुओं को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था उन्हें स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसी उनकी श्रद्धा थी। इसलिए कहा जाता था कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, अर्थात वैदिक यज्ञों में हुई हिंसा हिंसा नहीं होती। यज्ञों में खुलेआम प्राणी हत्या का प्रचार हुआ करता था। इसलिए बकरियां, भेड़े, गायें जैसी जिन प्राणियों का मांस खाने योग्य माना जाता था उन सभी प्राणियों को यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता था। यज्ञों का प्रसार होने के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ। इस ब्राह्मणवाद ने समाज का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजन किया। 4 वर्णों की स्थापना कर समाज में विषमता निर्माण करना ब्राह्मणवाद का उद्देश्य था, क्योंकि उसके अलावा ब्राह्मणों को श्रेष्ठता को स्थापित करना संभव नहीं था। अपनी श्रेष्ठता की स्थापना के लिए ब्राह्मणों ने कुछ मंत्रों की रचना की। उन मंत्रों के सहारे वे कहने लगे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति बहुओं से, वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। इस प्रचार के अलावा वे कहने लगे कि ब्राह्मण सभी वर्णों के गुरु और सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अन्य सभी इंसान पैदा होते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, गर्भवती होती हैं, 9 माहों तक गर्भ का पोषण करती हैं, प्रसूति होती है, बच्चों को दूध पिलाती हैं। ऐसा ही सर्वत्र दिखाई देता है। ऐसे स्थितियों में ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले और शूद्र उनके पैरों से निकले, ऐसा वे कह कैसे सकते हैं? जन्म से कोई भी शूद्र अथवा ब्राह्मण नहीं होता। अपनी करनी से आदमी ब्राह्मण या शूद्र बनता है। इससे आगे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जटा, दाढ़ी, गोत्र अथवा जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता।
जो सत्य और धर्म के अनुसार आचरण करता है, जो काया वाचा मन से कोई पाप नहीं करता, जो काम क्रोध रहित है, जो व्रती शीलवान अनुत्सुक दांत और जितेंद्रियां है, जो तृष्णा रहित है, संयम रहित है, जो क्रोध द्वेष और मद रहित है, जो शोक रहित है, निर्मल और शुद्ध है, जिससे भव पास में फिर जन्म लेने के लिए कारण बनने वाले मोह का त्याग किया है, जिसने रति और अरति का त्याग किया है, और जो शांतचित्त है, जो गंभीर है, प्रज्ञावत है, मेधावी है, सही और गलत मार्ग का ज्ञाता है, जो सर्वोत्तम निर्वाण का अधिकारी है, केवल उसे ही मैं ब्राह्मण कह सकता हूँ। जो धर्म मानव जात के कल्याण के लिए सहायक हो सकता है, जिसके जरिए मानव की मुक्ति का द्वार खुल सकता है, जिसमें मानव के बीच भेदभाव नहीं वरन समानता है, वही धर्म की संज्ञा के लिए पात्र है। जिस धर्म का मूल तत्व मानव में भेद पैदा करना ही है, वह धर्म सद्धर्म कहलाने लायक नहीं है। ब्राह्मण धर्म ने मानव समाज में भेदभाव की खाइयां पैदा की, महिलाओं और शूद्रों के साथ अत्यंत घृणास्पद व्यवहार करने की सीख दी। भगवान बुद्ध के धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवों की समता है। अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर हर बात का स्वीकार करना अथवा उसे अस्वीकृत करने की आजादी इस धर्म में हर एक को है। हिंसा को हटाना और अहिंसा स्वीकार करना, यह उसका प्रमुख अंग है। किसी भी प्राणी की देवता के नाम पर हत्या करने या उसे बलि चढ़ाने और निर्लज्जता से उसे स्वर्ग मिलने का प्रतिपादन करने का चलन बौद्ध धर्म में नहीं। भारत में बौद्ध धर्म का उदय और फ्रांस की राज्य क्रांति दो युगांतर घटनाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध धर्म के उद्देश्य से पहले किसी शूद्र के राजा बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन भारतीय इतिहासविद यह जानते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को भी सिंहासन पर बैठने का मौका प्राप्त होता रहा है। इससे देश में सामाजिक समता की स्थिति निर्माण हुई। जनतांत्रिक राज्य पद्धति बौद्धकालीन देन है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 274 तक बौद्ध की स्थिति क्या थी, इसे जानने के पर्याप्त साधन आज उपलब्ध नहीं है। हालांकि सम्राट अशोक के समय बौद्ध की बड़ी तेजी से विकास हुआ। अशोक और चंद्रगुप्त जैसे बलशाली सम्राट बौद्ध काल में ही हुए हैं। उन्होंने ही भारत से बाहर के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। बौद्ध युग में भारत में स्थापकला, चित्रकला, मूर्तिकला आदि कई तरह की कलाओं का विकास हुआ। बौद्ध युग में साहित्य और दर्शन का इतना अधिक विकास हुआ है कि कई देशों के छात्र यहाँ के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए आया करते थे। उससे पूर्व कभी भी भारत को इस प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं हुआ था। सवाल यह पैदा होता है कि जो धर्म इतना श्रेष्ठ था, जिस धर्म का इतना प्रचार प्रसार हुआ था, वह भारत से लोप कैसे हो गया? इस सवाल के कई जवाब होंगे। मुख्य रूप से सम्राट अशोक को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। अशोक जरूरत से अधिक सहनशील था, इसलिए मैं उसे दोषी मानता हूं। सम्राट अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अलावा अन्य कई धर्मों को प्रचार की अनुमति दी जो बौद्ध के कट्टर दुश्मन थे। इससे बौद्ध के खिलाफ वाले धर्मों को अपनी शक्ति बढ़ाने का भरपूर मौका मिलता रहा। यही बौद्ध धर्म पर पहला आघात था, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के श्रमण शिष्यों में करीब 60% ब्राह्मण थे। ब्राह्मण लोग बुद्ध से शास्त्र करने के लिए आया करते थे। शास्त्रार्थ में निरुत्तर होकर वे बुद्ध से प्रभावित होते थे
और सहर्ष उनसे बौद्ध की दीक्षा लेकर बुद्ध के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। इस श्रमण शिष्यों के कारण भगवान बुद्ध का और उनके धर्म का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म में जाति भेद न होने के कारण जब निम्न जात के लोग बुद्ध की शरण में जाकर सिद्ध भिक्षु बनने लगे और धनिकों और राजाओं द्वारा उनकी पूजा और सम्मान सब होने लगा, तब ब्राह्मणों को यह बात सही नहीं लगी और वे बौद्ध को उखाड़ने के काम में लग गए। भारत में प्राचीन समय से जिस प्रकार ग्राम देवता, प्रदेश देवता, वन देवी, नदी देवी आदि देवी देवता थे और उनकी पूजा हुआ करती थी, उसी प्रकार कुल देवता भी थी। राजा और धनिकों के कुल देवता की पूजा बहुधा ब्राह्मण द्वारा ही हुआ करती थी। इसलिए राजमहल में कुल देवता की पूजा के लिए जाने वाले ब्राह्मण रानी की मध्यस्थता से राज्य के शासन पर अपना प्रभाव डाला करते थे। इस प्रभाव का उपयोग उनकी वर्चस्व में बाधा पहुंचाने वाले बौद्ध को उखाड़ फेंकने की वे कोशिश किया करते थे। सम्राट अशोक के समय कुल देवता की पूजा की निंदा की गई। अशोक कहता है कि मैं बौद्ध के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं, इसलिए अन्य किसी देवी देवता की पूजा करने की मुझे जरूरत नहीं है। और उसने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर कुल देवताओं की मूर्तियां हटवा दी। यह ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इससे उनकी आजीविका और भ्रामक प्रचार पर लगाम कस गई। इसलिए वे इस बात का बदला लेने के लिए सिद्ध हुए। पहले ब्राह्मण पुरोहित मानते थे कि सभी राजा मरने के बाद नरक में जाते हैं, क्योंकि राज चलाते हुए उन्हें कई पाप कृत्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार मौका पाने के बावजूद राज्य चलाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि राज सिंहासन पर बैठने के लिए वे राजी नहीं होने के बावजूद मंत्री अथवा पुरोहित के तौर पर राजा को सलाह देने वाले का काम किया करते थे। साथ ही वे कानून भी बनाते थे। लेकिन कुल देवता की पूजा बंद होने के कारण जब उनकी बहुत बड़ी हानि हुई, तब राज्य का शासन न चलाने के अपने सिद्धांत का त्याग कर वह राज्य पर और सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश उन्होंने शुरू की। भारतीय साहित्य में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का जिक्र है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जहां अपने बलबूते राज करना असंभव नहीं था, वहां अपनी तरफ झुकाव रखने वाले क्षत्रियों को साथ लेकर या उन्हें आगे कर, यानी कि उन्हें कठपुतली बनाकर वे शासन चलाया करते थे। इस प्रकार एक बार फिर ब्राह्मणवाद ने जोर पकड़ा तो बौद्ध धर्म पर आघात हुआ और भारत से लोप होने के लिए कारण बना। ब्राह्मणों के शासन अधिकार की एक बहुत बड़ी घटना मौर्य साम्राज्य के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार दिखाई देती है। वेद की बात यह है कि भारतीय इतिहासविदों ने इस महान घटना को महत्व नहीं दिया। वस्तुतः भारतीय इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है। अंतिम मौर्य सम्राट महाराज बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग नाम का एक ब्राह्मण था। पतंजलि उसके गुरु थे। पतंजलि ने बौद्धों से ही योग्य विद्या सीखी थी, लेकिन बाद में वह बौद्धों का शत्रु बना। उसकी सलाह को मानकर सेनापति शुंगवंशीय पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या की और मौर्य वंश की जगह शुंग वंश के नाम से ब्राह्मणों का राज चलाया। इस ब्राह्मण राज्य ने बौद्ध धर्म को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किए गए कार्यों में से यह सबसे दारुण कृत्य था और भारत से बौद्ध धर्म के नष्ट प्राय होने के लिए कारण बनी। यह सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। यह भी माना जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म का लोप होने के लिए विदेशी आक्रमण भी कारण बने, लेकिन यूनानी
लोगों के आक्रमणों के कारण बौद्ध धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टे उनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए द्रव्य सहायता किए जाने के सबूत भी मिलते हैं। गुप्त युग में भारत पर हूणों के आक्रमण हुए, लेकिन गुप्त राजाओं से पराजित होने के कारण वे भारत में ही रहे। उनके कारण ही बौद्ध धर्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि पेशावर के शक राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसने तक्षशिला में विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय खोला था और बौद्धों की चौथी धर्म संगति यानी धर्म सभा बुलाई थी। इसी धर्म संगति में महायान मार्ग का उदय हुआ था और बौद्ध साहित्य संशोधित रूप में संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा। विदेशी आक्रमणकारियों में से मुसलमानों के द्वारा बौद्ध धर्म का बेहद नुकसान हुआ। मुसलमान प्रतिमा और मूर्तियों के विरोधी थे। उन्होंने बौद्ध मूर्तियों को तहस नहस किया और भिक्षुओं को मार डाला। नालंदा के विशालकाय विश्वविद्यालय को सैनिक किला समझकर उस पर हमला किया और चीवरदारी भिक्षुओं को सैनिक मानकर उनका संहार किया। जो भिक्षु उस भीषण रक्तपात से बचे वे नेपाल, तिब्बत, चीन आदि देशों में भाग गए। नालंदा के विशाल ग्रंथालय में ताड़पत्र और भोजपत्रों पर लिखे 2 लाख ग्रंथ थे। हजारों वर्षों का ज्ञान उसमें सम्मिलित था। बख्तियार खिलजी ने उनमें आग लगा दी और वहां पढ़ रहे 6000 छात्रों में से कुछ छात्रों की हत्या की और कुछ को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। बौद्ध मूर्तियों की तोड़फोड़ की। मुसलमान आक्रमणकारी जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने बौद्धों को या तो मार गिराया या फिर मुसलमान बनाया और बौद्ध मूर्तियों की तोड़फोड़ की। ग्रंथालय जलाए और विहार नष्ट किए। मेरे कुछ हिंदू मित्र मुझसे पूछते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं की मूर्तियों को भी तहस नहस कर दिया था। इस पर मेरा जवाब यह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म का जितना नुकसान किया उतना हिंदू धर्म का नहीं किया। इसकी वजह यह है कि लगभग सभी ब्राह्मण गृहस्थ थे और वे अपने परिवार के साथ अपने ही घरों में रहते थे, इसलिए उनकी अलग पहचान नहीं थी। परंतु बौद्ध भिक्षु मात्र परिवार से अलग चीवरधारी थे और बिहार में रहते थे। उन्हें पहचानना आसान था, इसलिए हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ भले मुसलमानों द्वारा तोड़ फोड़ की गई हो, लेकिन उनके धर्मगुरुओं और पुरोहितों को कोई नुकसान नहीं पहुंची थी। किसी भी धर्म के जिंदा रहने के लिए उसके धर्मगुरुओं और पुरोहितों का लगातार बने रहना आवश्यक होता है। बौद्ध धर्म लोप होने का एक विशेष कारण था बौद्ध भिक्षुओं का अभाव होना। बौद्ध भिक्षुओं की कोई भी जाति नहीं थी। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म की शरण में जाकर उपासक, श्रमणेर भिक्षु अथवा अस्थवीर, महाअस्थवीर बन सकता था। भिक्षु लोग समाज से दूर बिहारों में रहते थे। ब्राह्मणवाद में ऐसी बात नहीं थी। वहां केवल ब्राह्मणों के घर पैदा होने से ही नया ब्राह्मण निर्माण होता था। इस कारण हिंदुओं की विशेष हानि नहीं हुई। बाद के समय पिछड़े वर्ग के लोगों को भिक्षु बनाकर बौद्धों की परंपरा कायम रखने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छी तरह शिक्षित न होने कारण वे भिक्षु ब्राह्मण के युक्तिवाद का जवाब नहीं दे पाए और इसी कारण उनकी हार हुई। दरमियान के समय में शैव योगियों ने शैव धर्म का और ब्राह्मण ने वैष्णव धर्म का प्रसार किया। वैष्णव और शैव में जोरदार संघर्ष हुआ। आखिर ब्राह्मणों ने शैवों को रुद्र बनाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इस प्रकार शैव और वैष्णव में एकता हुई। आगे हिंदू धर्म में कई बदलाव हुए। पहले वह हिंसा की सीख देता था, लेकिन अब वह अहिंसा की सीख देता है। बौद्ध धर्म के कई तत्व हिंदू धर्म ने अपनाए।
प्रतिमा, चैत्य विहार और भिक्षु आदि दृष्टिकोणों से आज भारत में बौद्ध धर्म के न होते हुए भी हिंदू धर्म सैद्धांतिक रूप में भारत भर में फैला हुआ है।